नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। और इसमें हम शुरू कर रहे थे सबसे पहले उत्तराखंड के नोट्स पब्लिकेशन की बुक पीएस निकी की जो है सिंगल लाइनर को। और इसमें हमें सबसे पहले दे रखे हैं उत्तराखंड के विविध सामान्य ज्ञान। तो शुरू करते हैं, इसके विविध सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को और ये भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। पर्वतीय राज्य के क्रम में 11वां राज्य इसे बनाया गया था और राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब रखा गया था? 1 जनवरी 2007 को। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून थी। देहरादून है जो कि बना रखी थी देहरादून, और यह एक अस्थायी राजधानी है और शीतकालीन भी। उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। उत्तराखंड की पहली जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और दूसरी जो राजकीय भाषा है वो संस्कृत है, जो कि 2010 में बनाई गई थी। कब? जनवरी 2010 में। उत्तरांचल राज्य विधेयक जो लोकसभा में पारित किया गया था वो था 1 अगस्त 2000 को, और उत्तरांचल राज्य विधेयक जो राज्यसभा में पारित किया गया था वो था 10 अगस्त 2000 को। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो है कस्तूरी मृग, और राजकीय पक्षी है मोनाल, राजकीय वृक्ष है बुरांस, और राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। राज्य का जो खेल है वो फुटबॉल है और राज्य का जो वाद्य है वो ढोल है। राज्य की तितली है वुली वेडेंट पीकॉक। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वह है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड राज्य का आकार आयताकार है। उत्तराखंड की देश में जो स्थिति है वो है उत्तर से पश्चिम की ओर। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो जो उत्तराखंड का स्थान है वो 18वां है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर स्थान देखें तो 20वां है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का जो पर्वतीय भाग है वो है 86.07%, और उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है मैदानी भाग में वो है 13.93%। उत्तराखंड की जो लंबाई है अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो 358 किलोमीटर है, और उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो 320 किलोमीटर है। अगर उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो उत्तरी जो अक्षांशीय स्थिति है इसकी वो है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक। अगर उत्तराखंड की देशांतरी स्थिति की बात करें जो कि पूर्वी देशांतरी स्थिति में आता है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, और उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत। उत्तराखंड की सीमा अगर देखें तो कुल 2 देशों को छूती है। कौन कौन से हैं? नेपाल और चीन। उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों को छूती है, पहला है हिमाचल और दूसरा है उत्तर प्रदेश। नेपाल को स्पर्श करने वाले अगर जिले देखें तो 3 हैं, और तिब्बत यानी कि चीन को स्पर्श करने वाले जिले देखें तो वो भी 3 हैं। तो नेपाल को कौन कौन से करते हैं? एक है हमारा पिथौरागढ़, दूसरा चंपावत, और तीसरा जिले हैं हमारे पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है पिथौरागढ़, और उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है देहरादून। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है उत्तरकाशी, और उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में कुल जिले हैं 13, उत्तराखंड में मंडल हैं 2, और गढ़वाल में कुल जिले हैं 7 और कुमाऊं में हैं 6। गढ़वाल मंडल का गठन किया गया है 1969 को, जिसका मुख्यालय पौड़ी में है, और कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं जिसका गठन है 1854 से 55 में, और जिसका मुख्यालय है नैनीताल में। कुमाऊं मंडल का गठन है 1854 में। और उत्तराखंड में विधान मंडल है एक सदनात्मक। उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें हैं 70। राज्य गठन से पूर्व कितनी विधानसभा सीटें थी? 22 थी। उत्तराखंड में कुल आरक्षित विधानसभा सीटें हैं 15। उत्तराखंड में एससी और एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें हैं 13 और 2। एससी के लिए हैं 13 और एसटी के लिए हैं 2। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद है हरिद्वार, जिसमें 11 सीटें हैं, और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जनपद है चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, जिसमें 2-2 सीटें हैं, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। एससी के लिए सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं कितनी? 3। और एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें कहाँ कहाँ हैं? नानकमत्ता और चक्राता में। नानकमत्ता है हमारा उधम सिंह नगर में, और चक्राता है हमारा देहरादून में। पहला विधानसभा भवन देहरादून में था, द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण बनाया गया। पहला विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ था। पहले अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी, और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी। 12वें मुख्यमंत्री जो 2023 में बने हैं वो हैं श्री पुष्कर धामी जी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो अंतरिम सरकार में थे वो थे प्रकाश पंत, और पहले निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, और पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी मार्गरेट अल्वा।
और उत्तराखंड में कुल लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 5 हैं। और एससी के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो एक है, कहाँ से? अल्मोड़ा से। उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला मंडल है कौन सा? गढ़वाल मंडल, जिसमें 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 3 है। राज्यसभा की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। और राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त हैं राधा रतूड़ी जी। और उत्तराखंड में कुल ब्लॉक है 95 और सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है पौड़ी, जिसमें कितने ब्लॉक हैं? 15 ब्लॉक हैं। सबसे कम विकास खंड वाला जनपद बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, जिसमें कितने विकास खंड हैं? 3। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल में। नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड में कुल नगर निगम है 11। उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद बनी थी मसूरी में। पहले महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में जो बने थे वो थे LP नैथानी। और पहले महाधिवक्ता जो निर्वाचित सरकार में बने थे वो थे मेहरबान सिंह नेगी जी। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग के न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा जी। और पहले अध्यक्ष जो राज्य वित्त आयोग के थे RK दर। पहले अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के विजेंद्र जैन। पहले अध्यक्ष राज्य महिला आयोग के डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान जी। पहले मुख्य सूचना आयुक्त हैं डॉक्टर RS टोलिया। प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस अशोक कांत शरण। और उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? 1,86,292 है। उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व 189 है। उत्तराखंड की साक्षरता दर औसतन कितनी है? 78.82%, यानी कि 78.82% है। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की बात करें तो 87.40% है। उत्तराखंड में स्त्री साक्षरता की अगर हम बात करें तो 70.0% है, यानी कि 70% है। उत्तराखंड में अगर लिंगानुपात की हम बात करें तो 963 है। उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है रुद्रप्रयाग। और उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद है हरिद्वार। उत्तराखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद है हरिद्वार। और उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद है चंपावत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद उधम सिंह नगर है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनपद रुद्रप्रयाग है। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है अल्मोड़ा। उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है हरिद्वार। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है हरिद्वार। और उत्तराखंड की सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है देहरादून। और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है उधमसिंह नगर। उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देहरादून। और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला उत्तरकाशी। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है देहरादून। उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकृत जिला है बागेश्वर। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना जनवरी 2021 से कहाँ खोला गया? डालनवाला देहरादून में। उत्तराखंड की वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण है 50%। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी। उत्तराखंड के प्रथम राज्य लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति SHA रजा। उत्तराखंड के प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। उत्तराखंड में कुल हवाई अड्डे 5 हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी, जिसमें कितना है? 2400 मेगावाट है। उत्तराखंड एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा। उत्तराखंड में चिपको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध हैं गौरा देवी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है किसे? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण को। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। उत्तराखंड गढ़वाल की झांसी की रानी किसे? तीलू रौतेली को। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी। राज्य में गांधी पुलिस की संज्ञा दी जाती है किसे? राज्य पुलिस को। उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी है। उत्तराखंड में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता हैं दरबान सिंह नेगी जी। उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता हैं भवानी दत्त जोशी। उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल विपिन चंद्र जोशी। उत्तराखंड के प्रथम नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल देवेंद्र जोशी। देश एवं राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर। उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय है देहरादून वन संग्रहालय। राज्य की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजजात है, जो कि 280 किलोमीटर लगभग की है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर मंदिर समूह। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो है 260.5 मीटर की ऊंचाई पर। सर्वाधिक पुलिस थाने के जिले में है देहरादून में कितने? 21 हैं। और सबसे कम पुलिस थाने जिले हैं रुद्रप्रयाग में कितने? 5। राज्य का प्रथम साइबर थाना
देहरादून में खुला था कब? 25 मार्च 2015 को। राज्य का दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर 1 जनवरी 2021 से। सर्वाधिक नगरों वाला जिला है 2011 के अनुसार हरिद्वार, जिसमें 24 नगर हैं। सबसे कम नगरों वाला जिला 2011 के अनुसार बागेश्वर है, जिसमें 1 नगर है। गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद है। और केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग। नेक्स्ट है, वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है हेमवत, देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? मालिनी नदी। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुड़िंद। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश को। कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था ललित शूरदेव। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी? बालो कल्याण चंद ने। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय थी। रुद्रपुर नगर किस चंद शासक के द्वारा बसाया गया? रुद्रचंद के द्वारा। चंद राजाओं के समय ताम्र उद्योग व सिक्का टकसाल का केंद्र था अल्मोड़ा। वह चंद राजा जिसने कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवीचंद को। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी। और कुमाऊनी भाषा का प्रथम अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था 1871 से अल्मोड़ा से। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड के जिन 2 लोगों ने भाग लिया था उनमें से एक कौन थे? ज्वालादत्त जोशी थे। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 23 जनवरी 1939 को। टिहरी का भारत में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों और दलितों से संबंधित था। और कनकटा बैल आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोटखर्रा आंदोलन भूमिहीनों को भूमि वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और खीराकोट आंदोलन का संबंध था खड़िया खनन से। उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी 1938 में श्रीनगर अधिवेशन से। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? इसने गैरसैंण में। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालयी क्षेत्र होता है बाह्य या शिवालिक हिमालयी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। और राज्य में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट है, शिवालिक हिमालय का वह स्थान जहां वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है नरेंद्रनगर टिहरी में होती है। वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बृहद हिमालय के ऊपरी भागों में। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है? पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है यहाँ पर। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है बृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। और राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ का है? मुक्तेश्वर का है, जो है -1.2 डिग्री सेल्सियस, जो 2020 में काउंट किया गया था। उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना है जनवरी। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है कौन सी? अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ लंबी वाली नदी कौन सी है? काली नदी है। राज्य के सबसे पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी भी कौन सी है? काली नदी है। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली लंबी नदी है काली। और सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा। राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? काली नदी का, यानी कि शारदा का। रवाई घाटी उत्तरकाशी किस नदी का वरदान है? कमल नदी का। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल, जो कि त्रिभुजाकार है। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल है, जिसके 9 कोने हैं और ये नैनीताल में है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर बनी, जो बैजनाथ झील है बागेश्वर में। वह ताल जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम है और जहाँ झूला मेला भी लगता है, तो यह है श्यामला ताल चंपावत में। जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं। कहाँ पर? तड़ाक ताल अल्मोड़ा में। गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं कहाँ पर? चमोली में। राज्य में सर्वाधिक झीलों या तालों वाला जनपद है चमोली। किस ताल को भाई बहन का ताल व कटोरी नुमा ताल कहते हैं? महासर ताल, जो कि टिहरी में है। उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है कहाँ पर? मसूरी में। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल, टिहरी। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील राम तीर्थ सागर या सुमन सागर है, जो कि कहाँ है? टिहरी में। राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद है, जो कि उत्तरकाशी में, जो राज्य का और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? पिंडारी हिमनद है। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम हिमनद, जो मुंशियारी पिथौरागढ़ में है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल बेदिनी बुग्याल है, जो कि चमोली में है। और शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है दयारा बुग्याल में, शीतकाल में दिया जाता है। और हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है बख्शी बुग्याल से, जो कि चमोली में है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी? बेलाडोना की। और राज्य को घोषित किया गया है क्या? एक हर्बल स्टेट के रूप में। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान HRDI स्थित कहाँ पर है? गोपेश्वर में, जो कि चमोली में है। गढ़वाल क्षेत्र में मैती यानी कि माइका आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? कल्याण सिंह रावत ने। झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता थे कौन? गोविंद सिंह रावत। और राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 6 हैं, कौन से? कॉर्बेट,
गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री। भारत एवं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में बना था। और किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो वो भी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है 1973 में। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती नदी बहती है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट। सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री, जो कि उत्तरकाशी में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों वाला जिला है चमोली। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है मसूरी वन्यजीव विहार, देहरादून में। एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का पहला बंदरबाड़ा बनाया जा रहा है चंडाक, पिथौरागढ़ में। और राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली। और राज्य में सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है नैनीताल। राज्य में सर्वाधिक परती भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी। और राज्य में सर्वाधिक परती भूमि क्षेत्रफल वाला जिला पौड़ी। और राज्य में सबसे कम परती भूमि वाला जिला है रुद्रप्रयाग। राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल है चमोली का। और सबसे कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल है टिहरी का। ब्रिटिश काल में पहला एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1815 में कुमाऊं में हुआ था, ट्रेल की सहायता से ई गार्डनर के नेतृत्व में। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त, जो कि स्वतंत्रता के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1960 से 1964 में। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल है हरिद्वार। राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर, जो कि 1842 से 54 के बीच में बनी थी। राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया था 1925 हरसिल में। राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की गई 1830 में। राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है किस नाम से, उत्तराखंड टी के नाम से। राज्य में दूध व दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है आंचल ब्रांड से। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर कौन से है, रामायण उत्सव, जो कि 2009 में शामिल हुआ था। और हरिद्वार का कुंभ मेला, जो कि 2017 में शामिल हुआ था। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राज्य के मूर्त धरोहरों में कौन से हैं, नंदा देवी रिजर्व 1988 और फूलों की घाटी 2005 में। उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा 2003 में हुई थी। लोक कला संस्थान की स्थापना की गई अल्मोड़ा में। गढ़वाल शैली के सबसे प्रमुख चित्रकार हैं मौला राम तोमर। और नैनीताल कोटाबाग में स्थित घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक हैं शुभम बधानी। डेयरी शोध और विकास केंद्र स्थित है नैनीताल में। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है पशुलोक ऋषिकेश में। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम बना 2007 में। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य है ढोल और दमाऊ। राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई थी 2015 में। राज्य की पहली सफल फिल्म थी घर जमे। फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु किस राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया, 2016 में किया गया है। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम झुम्पा किस त्योहार की रात में पहला खेला जाता है, दीपावली की। घी संक्रांति उलगिया मनाया जाता है सितंबर के मध्य में। कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्योहार कहा जाता है मकर संक्रांति को। आषाढ़ी कौथिक बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में। लड़ी धुरा मेला बाराकोट चंपावत में। थल मेला पिथौरागढ़ बालेश्वर थल मंदिर में। झंडा मेला देहरादून गुरु राम राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और राज्य का कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में हर 12वें वर्ष में। गौचर मेले की शुरुआत हुई थी 1943 में बरनीली द्वारा चमोली में। हरियाली पूड़ा का मेला मनाया जाता है नौटी चमोली में। अंडूड़ी उत्सव यानी कि मक्खन उत्सव या बटर फेस्टिवल मनाया जाता है दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। हरियाली दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। शहीद दिवस 5 सितंबर को सल्ट खुमाड़ में। प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कासवा गांव से होमकुंड तक की 19 से 20 दिन तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा है, जो लगभग 280 किलोमीटर तक की है। नंदा राजजात यात्रा में किस राज परिवार की विशेष भूमिका रही है, चांदपुर गढ़ी के कुंवरों की। नंदा जी के इस विदाई यात्रा में आगे आगे कौन चलता है, 4 सींगों वाला मेढ़ा या बकरा। राज्य में प्रथम रेल बिछाया गया था 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक। बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है काठगोदाम नैनीताल में और कोटद्वार पौड़ी में। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है टनकपुर चंपावत में। राज्य में सबसे लंबा रनवे दून जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का है। और राज्य में सबसे छोटा रनवे चिन्याली सौण हवाई अड्डे का है। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। और टिहरी डैम का जो स्थानीय नाम है वो सुमन सागर है। वर्तमान में उरेडा का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। और राज्य में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। और उत्तराखंड 5वां राज्य है। राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर। और राज्य के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड मिले हैं लालकुआं नैनीताल में। राज्य में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी काशीपुर में, जो कि 1936 में की गई थी। और राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग नीति लागू हुई थी 31 जनवरी 2015 को। राज्य में प्रथम बार निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ था 7 से 8 अक्टूबर 2018 को। उत्तराखंड
उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय है हल्द्वानी में, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय है श्रीनगर पौड़ी में, और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद है रुड़की हरिद्वार में, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद है देहरादून में, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद है रामनगर नैनीताल में, और उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड है देहरादून में, और राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिसर SCERT देहरादून में है, और राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान CMET देहरादून में है। राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था लागू की गई थी 20 अप्रैल 2018 को। राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि 1960 में स्थापना हुई है। और IIM यानी कि भारतीय प्रबंध संस्थान है काशीपुर उधमसिंह नगर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स है ऋषिकेश देहरादून में, और राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में है, और राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित किया गया घोड़ाखाल नैनीताल 1966 में। गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को कहा जाता है आना। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाणी सुदर्शन शाह द्वारा रचित है। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि लोक रत्न पंत गुमानी पंत को कहा जाता है। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगा दत्त उप्रेती जी हैं, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र है देहरादून में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून 1906 में स्थापना, कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में 1976 में स्थापना, गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी 1976 में स्थापना, कुमाऊं परिषद नैनीताल में 1916 में, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा में, गढ़वाल राइफल का मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी में, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम जिसे कहा जाता है ये उत्तरकाशी में 1965 में स्थापना, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना नैनीताल में, पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र मुंशियारी पिथौरागढ़ में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में। उत्तराखंड की राज्य की तितली का संशोधित नाम है वुली वेडेंड पीकॉक, और वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम स्थित है रोशनाबाद हरिद्वार में। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया गया दुर्गादत्त जोशी के द्वारा। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना कहाँ पर है? देहरादून में 1914 में। कालू मेहरा ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर, जो कि 1857 की क्रांति के समय बनाया गया था। सरला बहन द्वारा स्थापित अनासक्ति आश्रम कहाँ पर स्थित है? कौशानी बागेश्वर में, जो कि महात्मा गांधी से भी संबंधित है। उत्तराखंड में वृक्ष मानव कहलाते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया था? मनमत पंथ। राज्य में ढोल सागल के अकेले ज्ञाता कौन है? उत्तम दास। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक है नीलांबर पंत। राज्य से प्रथम महिला सांसद बनी थी कमलेंदुमती शाह। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति थी सुशीला डोभाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन भावना गुरुरानी। भारत की पहली महिला रेफरी जूडो हैं सुश्री मीनू। राज्य की पहली महिला निर्देशक हैं शालिनी शाह। और उत्तराखंड की पहली महिला IAS हैं ज्योतिराव पांडे। राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे KC सिंह बाबा। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर शतरंज बने परिमार्जन नेगी। राज्य का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल है स्कीइंग। देश की पहली महिला के रूप में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया था कब? 23 मई 1984 में। कुमाऊं में झांसी की रानी जिया रानी, और गढ़वाल में झांसी की रानी तीरू रौतेली। नाक काटने वाली रानी रानी कर्णावती। टिंचरी माई का मूल नाम है दीपा नौटियाल। चिपको वुमन के नाम से जानी जाती हैं गौरा देवी। उत्तराखंड में बुग्यालों की मदर टेरेसा हैं रूपा देवी। और राज्य में सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी में है, जो कि नैनीताल में है। राज्य में सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार में है। राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है सुमित्रा नंदन पंत 1968 चिदम्बरा के लिए। राज्य के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है श्री चंडी प्रसाद भट्ट 1982 पर्यावरण। चिपको आंदोलन के प्रथम सूत्रपातकर्ता गौरा देवी, और मैती आंदोलन के प्रथम सूत्रपातकर्ता कल्याण सिंह रावत हैं। इस सन ऑफ हिमालय डॉक्यूमेंट्री बनी है किस पर? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर। राज्य के प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी का पाक्षिक कौन सा था? द हिल्स था, जो 1842 में मसूरी से निकलता था। और राज्य का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2005 देहरादून। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की 1847। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक है कालिंदी खाल गंगोत्री से बद्रीनाथ का 109 किलोमीटर का है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ट्रैक है। और राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क है देहरादून जू में। देश व राज्य की प्रथम रामायण वाटिका हल्द्वानी नैनीताल। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन मुंशियारी पिथौरागढ़। राज्य का सबसे ऊंचाई पर हर्बल गार्डन माड़ा गांव चमोली में। राज्य का प्रथम मास गार्डन खुरपाताल नैनीताल। देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा।
देश का पहला घास संरक्षण केंद्र द्वारसो रानीखेत अल्मोड़ा। देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया एरीज नैनीताल में। राज्य की पहली महिला मेयर महापौर श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल। कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। भारत का प्रथम लाइकेन संरक्षण एवं शोध केंद्र मुंशियारी। राज्य का पहला शूटिंग रेंज स्थापित हुआ महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून। प्रथम एग्रो क्लस्टर बनाया गया टिहरी नौथा गांव। जानवरों हेतु भारत की पहली क्वारंटीन फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। मोबाइल ई कोड सेवा लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। राज्य का प्रथम प्रदूषण जांच वाहन मोबाइल शुरू किया गया पिथौरागढ़ में। भू कानून समिति के अध्यक्ष बने सुभाष कुमार, पूर्व मुख्य सचिव भी थे। जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। भारत की पहली टरबाइन रनर स्थापित है टिहरी में। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा उत्तराखंड 30 किलोमीटर तक का है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत की गई नक्षत्र सभा मसूरी से। राज्य के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज में परिवर्तित किया जा रहा है लक्ष्मण झूला। राज्य का पहला डायनासोर पार्क विकसित किया गया हल्द्वानी नैनीताल में। राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ हल्द्वानी में। और भारत की पहली मिनी टी फैक्ट्री कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई 28 मई 2020 से। खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड 2020 में। 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा करने वाला राज्य बना उत्तराखंड। राज्य का पहला इको ब्रिज कालाढूंगी नैनीताल में बना। भारत की पहली काई शोध संस्थान नैनीताल 2021 में। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री नेशनल पार्क में है। और राज्य का पहला लोक देवता म्यूजियम बनाया जा रहा है अल्मोड़ा में। उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र है मंडल घाटी चमोली में। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर NIM उत्तरकाशी में है। ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला है देहरादून में। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान बनाया गया है देवबंद चक्राता में। और देश का पहला हीलिंग सेंटर है रानीखेत में, जो कि जापानी तकनीकी पर आधारित है। भारत का सबसे बड़ा परागकण पॉलिनेटर पार्क है हल्द्वानी में। देश की पहली सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन बनकर तैयार हुई है लाल कुआं नैनीताल में। देश का पहला मसालों का बगीचा हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? सोनी रानीखेत अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रारंभ हुआ देहरादून में। राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा पंतनगर उधमसिंह नगर में। गुंजा खुंटी तकनीक है भवन निर्माण कला की। चीड़ से लीसा टपान पद्धति बोरहोल पद्धति कहलाती है। नकल निरोधक कानून अध्यादेश लाया गया 10 फरवरी 2023 को। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? मसूरी में। भारत का पहला हरित सौर पैनल कारखाना रुद्रपुर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निर्देशक बनी सोनाली घोष देहरादून मूल की हैं। राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है जौनसारी। उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है थारू। देहरादून जिला पंचायत की अध्यक्ष बनने वाली पहली जनजाति महिला हैं श्रीमती मधु चौहान। भूटिया जनजाति के पहले कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया बने। आदिम जाति के राजी के पहले विधायक गगन सिंह रघुवार। आदिम जाति में राजी के पहले विधायक कौन से बने? गगन सिंह रघुवार बने। उत्तराखंड के पहले जनजाति मुख्य सचिव और पहले सूचना आयुक्त डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया। जो RS टोलिया हैं वो उत्तराखंड के पहले जनजातीय मुख्य सचिव और पहले सूचना आयुक्त हैं। भोटिया शौका जनजाति के पहले IAS अधिकारी कौन बने? सुरेंद्र सिंह पांगती। राज्य की सबसे लंबी यात्रा अस्कोट आराकोट यात्रा है 1150 किलोमीटर की है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है चंपावत को। राज्य का पहला हेल्थ ATM सचिवालय भवन देहरादून में बना। दारमा घाटी का प्रवेश द्वार शैला पिथौरागढ़ को कहा जाता है। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया देहरादून में। अदरक बीज उत्पादन केंद्र चंपावत में। जौहार घाटी का प्रवेश द्वार मुंशियारी को। भगवान शिव व माँ पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है रिजुकी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग में। रोबर्ट्स गुफाएं हैं गुच्चू पानी देहरादून में। अंगाली मठ टिहरी को कहा जाता है। गुलाब घाटी काठगोदाम को। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा। गुलाबी कांठा बुग्याल उत्तरकाशी। मानस खंडक में राम क्षेत्र कहा गया अल्मोड़ा को। राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई 6 जून 2006 को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल बेदिनी बुग्याल है। चाल खाल योजना का संबंध जल स्तर सुधार से है। भारत का पहला बुरांश उद्यान मुंशियारी पिथौरागढ़ में बना। और उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी बनी नेचर एजुकेशन सेंटर देहरादून में। भारत का पहला लेखक गाँव है थानो गाँव, जो कि देहरादून में। योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। गढ़वाल में जन जागरण के प्रथम व्यक्ति। गढ़वाल में प्रथम विधि स्नातक हैं तारादत्त गैरोला। गढ़वाल में प्रथम स्नातक और डिप्टी कलेक्टर हैं गोविंद प्रसाद घिल्डियाल। गढ़वाल में प्रथम चिकित्सक हैं डॉक्टर भोला दत्त काला। गढ़वाल की पहली स्नातक महिला हैं ललिता वैष्णव चंदोला। और प्रथम अंग्रेजी कवि हैं BD काला। प्रथम विलायत जाने वाले बैरिस्टर हैं मुकुंदी लाल। प्रथम रेंजर हैं पंडित सदानंद गैरोला। प्रथम डिप्टी रेंजर हैं पंडित रामदत्त रतूड़ी। और प्रथम MBBS हैं अंबादत्त नेथानी।
तो गाइज़ यहाँ पर हमारा यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है और दूसरा टॉपिक है हमारा उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो जल्द मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के साथ। आप तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।